रुपए की 1000 रुपए की टिकट लेके जाते हैं। यहाँ पे सारे लोग फ्री बैठे हुए हैं, सुनो। आपने देखा है कि 1000 रुपए की टिकट लेने के लिए हमारे जम्मू के बीच में परमीश वर्मा आता है, उसको देखने के लिए हम और हमारे बच्चे जाते हैं कि सिंगर आ रहा चलो चलते हैं, एक्टर आ रहा चलो चलते हैं। ऐसा होता नहीं होता, ऐसा होता है नहीं होता है। मेरे दोस्त, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, या हमारे अपने रिश्तेदारों को, हमारे बच्चों को, या हमारी आने वाली जनरेशन को प्रमोट होना क्या कर रहे हैं? क्या डर के आगे चीज है हम सब। आपने देखा बहुत सारी इंस्टाग्राम पे जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आलिया भट्ट का वीडियो वायरल हुआ है, वो बर्गर का ऐड दे रही थी, देखा है नहीं देखा है? उसने मुंह में बाइट डाला और उसने क्या किया, नीचे फेंक दी। देखा है किसी ने? देखा है? देखा है ना? देखा वो वाला मुंह में बाइट डाला, उसने नीचे फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि वो खाते नहीं है, सिर्फ ऐड करते हैं। फ्रूटी की ऐड करते हैं, माजा की ऐड करते हैं, करते नहीं करते हैं। लेकिन जब इनके आगे रखी होती कभी इनको देखा आपने इस्तेमाल करते? मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के साथ ये बात करने आया हूं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मार्केट के बाहर लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई खा रहा है, इससे क्या होने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में लोगों को बताते हैं कि शराब से दूर रहिए, सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। मेरे दोस्त, अगर इनके कहने से कोई इंसान गुनगुना पानी पी लेता है, इनके कहने से, और मेरे दोस्त अगर मुझे नहीं पता उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है ना, ये जानते हैं। और आप भी ये जानते हैं कि अगर एक इंसान बासी मुंह पानी पीता है, क्या करता है? एक इंसान बासी मुंह पानी पीता है, रात को खाना खाने के बाद ब्रश करके और सुबह उठने के बाद तुरंत बासी मुंह पानी पीता है, उसको कभी पेट के संबंधित प्रॉब्लम नहीं होती। इनमें से किसी का पानी का प्लांट तो नहीं होगा? जब पानी का प्लांट है, ये लोगों को ये समझाते हैं आप खाली पेट चाय मत पीना, जितना मर्जी कोई इंसान स्वस्थ होगा, अगर वो खाली पेट चाय पीता है, उसका कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रह सकता, कभी भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रह सकता। आपने देखा होगा आज हमारे हिंदुस्तान के बीच में लोग 10-10, 20-20 रोटी मक्की की खा लेते थे, आज 2 रोटी खा लेते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कोई ना कोई टॉनिक लेना पड़ता है जिससे उसे बचे। ऐसा देखा देखते आज जितने के जितने हमारे लिवर को, हमारे अंदर के सिस्टम को बिगाड़ने का सबसे बड़ा अगर कोई काम कर रहा है मेरे दोस्त, वो चाय करिए। कितनी भी भूख लगी होगी, कितनी भी भूख, आप एक चाय की चुस्की या कॉफी की चुस्की ले लेना, देख लो मिलता नहीं। हम ये चीजें बोलते हैं कि सर आप अगर आपको अगर नहीं रह सकते बिना चाय के, तो आप एक काम करिए, खाली पेट चाय नहीं पीजिए। मेरे को एक चीज बताइए, अच्छा काम करते हैं बुरा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं बुरा काम करते हैं? लोगों के घर घर जाना, लोगों को अवेयर करना, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है? और इनके कहने पे बात को समझना मेरे दोस्त, आगे लोगों को अवेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार है, जब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आने वाले समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, आने वाले समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। देखो हवा शुद्ध नहीं है, यस और नो, पानी शुद्ध नहीं है, यस और नो, और दूसरा जो हम लोग खा रहे हैं साग सब्जियां मार्केट में जितनी आ रही है वो सारी पेस्टिसाइड की है कि नहीं है? अब जो भी 3 चीजें स्वस्थ नहीं मिलेगी तो इंसान कहां जाएगा? बीमार होगा। तो एलोपैथी के पास आएगा, और एलोपैथिक में परमानेंटली इलाज नहीं है, टेम्पररी इलाज है। तो सिर्फ पत्तों पे काम करता है, जड़ों पे काम नहीं करता। तो मेरे दोस्त, ये जितने के जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने यहाँ पे ये बताया कि हमने ये कमाया, हमने ये कमाया, लेकिन क्या करके कमाया? मेरे दोस्त, कुछ लोग ऐसे हैं यानी कि जिनके घर में ये अवेयर करते हैं, कुछ बताते हैं कि सर हम लोग 10 साल से पीड़ित है, हमारे घुटने काम नहीं करते। और मेरे दोस्त ये किसी के घर में जाते हैं और उसको बताते हैं कि सर आप ये सप्लीमेंट यूज करिए, और इनके कहने पर वो इंसान सप्लीमेंट यूज करता है। 4 से 5 महीने के बाद मेरे दोस्त, जो इंसान 4 पैसे उठ नहीं सकता था, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाता है, माथा टेकने से पहले उस इंसान का शुक्रिया अदा करता होगा। ऐसा ये भी कमा रहे मेरे दोस्त, पेट लगा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन क्या करके कमा रहे हैं? ये मायने है कि यानी कि लोगों को सेहत बांट के, यानी कि अगर बात करें आपके साथ, लोगों को गलत चीज प्रमोट करके नहीं कमा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए, एक ना एक दूसरे, एक ना एक इंसान के, एक ना एक दोस्त के, एक ना एक फ्रेंड के, किसी ना किसी के रिश्तेदार होंगे ही नहीं होंगे, किसी ना किसी के। अब मुझे एक चीज बताओ, एक दोस्त के साथ गलत कर सकता है? एक बहन भाई के साथ गलत कर सकती है? 500 रुपए के लिए वो अपना चेहरा खराब कर सकती है? इनमें से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कहीं ना कहीं दूसरे को ना चाहता। ऐसा है नहीं, हम लोग सारे लोग नहीं आते, हम लोग किसी के लिए 500 रुपए के लिए किसी की फेस वैल्यू खराब कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? यानी कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, आज एक बात बताऊं, ये लोग जब किसी के घर में जाते हैं और किसी गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर ने रेकमेंड कर रखा है, आप कभी मान नहीं बढ़ सकते, ये मैं अगर आपको झूठ लग रहा हूं, YouTube पे सर्च मारना, 15 साल से 20 साल से जिनको डॉक्टरों के पास चलते हुए हो गया और इन्होंने प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मेरे दोस्त उसके घर में गालियां पूछी। लोगों को
हेल्थ बांटना, लोगों को सेहत बांटना और लोगों को सेहत बांट के पैसा कमाना, ये अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? तो मेरे दोस्त इसी अच्छे काम को ये सारे लोग कर रहे हैं और इसी अच्छे काम को करके यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने न्यूट्रिशन का नहीं पता, बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए और ये उनको न्यूट्रिशन के प्रॉपर उनको पूरे करवाने के लिए हमारे पास कुछ सप्लीमेंट है वो प्रमोट करता है। दूसरा यहाँ पे यही काम करके इन्होंने पैसा कमाया। और अगर बात बताऊं, ये सिर्फ अकेले पैसा नहीं कमाए, अगर ये किसी को समझाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, इनको पैसा आता है। और यही पैसा अगर सलमान खान को दिया जाता, हमारी कंपनी आज इसका 500 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, समझ 500 करोड़, और सलमान खान को 1 करोड़ देती है और सलमान खान बोलता मेरी ताकत खा रहा है ठंडल ब्लास्ट, जैसे रिवाइटल बेचता है। यस, हम और आप यहाँ पे बैठे होते नो, दुनिया में धड़ल्ले में बिकता नहीं बिकता। लेकिन कंपनी चाहती थी कि मेरे प्रोडक्ट की जो आगे ब्रांडिंग है वो मैन टू मैन हो। मैन टू मैन मतलब ये क्वालिटी हमेशा कैसे प्रमोट होती है, कोई भी क्वालिटी होती कैसे होती प्रमोट, कोई हकीम या कोई वैद्य या कोई अच्छा डॉक्टर वो कैसे प्रमोट होता है, ऐड करवा के। मेरे दोस्त अच्छी क्वालिटी, अच्छी बढ़िया चीज की चीज जो भी होती ना, अगर कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर भरोसा था और कंपनी ने सोचा जो मैंने 100 करोड़ एक एडर को देना है जिनके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा है, उसने मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को पैसा दे दी। आप यहाँ पे प्रोडक्टों को यूज करके आगे अपने नेटवर्क को बना के आगे अपने इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊंगा वैसे ही जैसे मेरे को ये काम अच्छा लगा। मुझे एक चीज बताओ, ये काम अच्छा है बुरा है? उस अच्छे काम को करना चाहिए। मेरे दोस्त आज से 6 साल पहले मैंने इस अच्छे काम को करने का डिसीजन लिया था। मुझे समझ नहीं थी ये काम क्या है, मुझे पता नहीं था इस काम को कैसे किया जाता है। और मेरे पापा को ऑर्थो की प्रॉब्लम थी, मैंने पापा के लिए प्रोडक्ट लिए, मैं पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट था उस टाइम, और पढ़ाई करते करते मैंने इस काम को शुरू कर दिया। पापा को प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आया और संडे को हर स्टूडेंट के पास टाइम होता नहीं होता, और मैं हर संडे को यहाँ पे मीटिंग में आता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं थी। मैं धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन मैंने इन्हीं प्रोडक्टों को आगे लोगों को यूज करवाना शुरू कर दिया। जब मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्टों के इसके चमत्कार देखे, जब इसके रिजल्ट देखे, मेरे पे भरोसा मत करना, YouTube पे सर्च मारना AWPL रिजल्ट, आपको विद प्रूफ और विद क्या जो लोगों के टेस्ट करवाए हुए ना, जो डॉक्टरों ने लिखा हुआ था वो विद प्रूफ आपको मिल जाएगी। मेरे पे भी ट्रस्ट मत करना, YouTube आज सोशल मीडिया पे ना आपको चीजें मिल जाएंगी। और आप गूगल पे सर्च मारोगे तो शायद हो सकता है कुछ हमारे डोगरी में भी रिजल्ट मिल जाए। जिस दादी माँ देखो, कोई लेडीज है जिसकी 80 साल उम्र हो चुकी है, वो काम थोड़ी कर रही है, 90 साल उम्र हो चुकी है, काम थोड़ी कर रही है, लेकिन उसने प्रोडक्ट खाए विद रिपोर्ट आपको मिलेगी। और नहीं तो जिस भी सीनियर के साथ आया होगा, सर हमें दिखाओ तो चम्मों के बीच में क्या क्या है। तो मेरे दोस्त, मेरे पापा को रिजल्ट आया, मैंने काम को शुरू किया, लोगों को यूज करवाना शुरू किया, और उनको भी रिजल्ट आया। रिजल्ट जब आना शुरू हुए तो मैंने इस अच्छे काम को करने का डिसीजन लिया। एज ए पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे चलता रहा और बताता रहा लोगों को। बहुत सारे मेरे माध्यम से बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जिनके घर में कई कार्य थी, मेरे माध्यम से ऐसे लड़कियों के जिनको बच्चेदानी के अंदर रसोलियां थी, 7 साल की उम्र, जिनको डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, और उनके घर वाले रो रहे थे कि बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्रोडक्ट देके जब उनको ठीक किया, मुझे यकीन हुआ ये काम अच्छा है, पैसा कमाए ना कमाए लेकिन दुआएं जरूर। पढ़ाई करके मैं DNR में जाऊंगा, लेकिन जैसे ही करते करते थोड़ा सा पैसा आना शुरू हुआ, लोगों के रिजल्ट आना शुरू हुए, तो इस काम को मैंने सीखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। मेरे दोस्त, यहाँ से मैंने पैदल से बिजनेस शुरू किया। मैं बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे फूल माला वगैरह लेके खड़े, मैं इसके बेसिकली काबिल नहीं हूँ। प्लेटफॉर्म है, ये प्रोडक्ट है कंपनी का जो मुझे ये चीजें देने वाला है। पैदल से इस काम को शुरू किया। किसी को अगर यकीन नहीं होगा तो मेरी इंस्टाग्राम विजिट कर सकता है कि जो चीजें मैंने सारे के सारे प्रूफ डाल रखे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज आप किसी के साथ झूठ तो मेरे दोस्त काम को शुरू किया, पैदल से इस काम को शुरू किया। धीरे धीरे काम करते करते मैंने सेकंड हैंड एक जुगाड़ बाइक यहाँ से ली और उस पर काम शुरू कर दिया पार्ट टाइम में काम करते करते मैंने इसी काम को करते करते 3.5 लाख रुपए की बाइक जहाँ से रेनिगेट कमांडो परचेज करी। इस समय कॉलेज पढ़ता था, फिर कॉलेज में लोगों को बाइकों का बड़ा शौक होता है, तो मेरे दोस्त आगे काम करता गया। उसके बाद सेकंड ईयर में मैंने इस बिजनेस के कारण, इस काम के कारण, इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के कारण मैंने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप किया और मैं इसमें एज ए कैरियर आ गया। मैं एज ए कैरियर क्यों आया? क्योंकि मैंने एक चीज सोची थी, समझी थी, आप भी ये गूगल में जाकर सर्च मार सकते हैं। 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज इंडिया के अंदर, एक बीमारी, दूसरी है या नहीं है? मैं एक चीज समझ चुका था कि इंडिया के अंदर 77% यूथ पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। जब मैं आया तब 17% थी। गूगल सर्च मारना आपको पता चलेगा। 70% यूथ पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है और 5% सिविल सर्विस सेक्टर है। कितने परसेंट? टोटल
टोटली 5% सिविल सर्विस सेक्टर है, यानी कि जो टीचर हो गए, आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जितने भी आपके सिविल डिपार्टमेंट है 5%। और 5% भी लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, कोई रिटायर आएगा तो किसी दूसरे का नंबर लगेगा, ऐसा आएगा नहीं है। तो ये बात मैंने समझी कि 5% सिविल सर्विस सेक्टर है। आप हिंदुस्तान के अंदर 65% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां, जिनके पास डिप्लोमे हैं, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रास्ता नहीं है। वो क्यों? आज डिग्री डिप्लोमे होने के बाद भी वो घर क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसके बीच वो काम कर सके। उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें उनको स्मार्ट वर्क और स्मार्ट इनकम मिल सके मार्केट में। क्योंकि आज की जनरेशन को क्या चाहिए? जिसने ग्रेजुएशन की, जिसने बीएड की है, उसको क्या चाहिए? पेंडारी वाला काम चाहिए, नहीं चाहिए? मार्केट में कोई काम नहीं था और मुझे समझ आई कि आने वाले समय के बीच में इसका स्कोप है। यहाँ पे मैंने अपने सीनियरों को देखा था लाखों रुपए कमाते हुए। मैं चाहता हूँ मेरे सीनियर मिस्टर केवल कृष्ण सर, मिस्टर मदन सर के लिए जोरदार सोच के मैं मोटिवेट हुआ, मैंने काम को शुरू कर दिया और मैंने पढ़ाई को ड्रॉप किया। मेरे को समझ आ गई कि आने वाले समय में इसका स्कोप है। और सच बताऊं, आज 1-2 साल के बाद ऐसा हुआ भी मेरे साथ। बड़े अच्छे बीटेक, एमटेक, एमबीए, टीचर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, दुनिया के हर प्रोफेशन के ऐसे कम से कम 10 वेन्यू मेरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और जिसमें अच्छे प्रोफेशनल लोग भी काम। तो मेरे को ये बात समझ आ रही है, मैंने समझ में इसका स्कोप है, मैंने इसमें डिसीजन ले लिया। मेरे दोस्त डिसीजन लेके काम करना शुरू किया। मात्र उसके अगले 1 साल के बीच में मेरी उस टाइम उम्र 23 साल थी। 23 साल की उम्र में मेरे गांव में गैस्टेड पोस्ट पे भी लोग रहते हैं, उनको 20-20 साल हो गया था जॉब करते हुए। मेरे 23 साल की उम्र में मैंने यहाँ से एक छोटी सी गाड़ी, किसी के लिए हो सकता है छोटी, जिसके घर में फॉर्च्यूनर खड़ी है, BMW खड़ी है, इसके लिए तो छोटी होगी, लेकिन मेरे घर में मेरी खानदानी के बीच में एक्सीड बाइक लेके जाने वाला मैं था। और मेरी खानदानी के बीच में अगले 1 साल, मतलब 6 महीने पहले मैंने बाइक ली और उसके अगले 1 साल में मैंने यहाँ से गाड़ी भी ले ली थी। मेरे दोस्त वरना गाड़ी मैंने यहाँ से परचेज करी। इसी काम को करते करते उसके बाद आगे काम को शुरू किया और उसके बाद मैंने यहाँ से एक KTM बाइक परचेज करी। उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारे ट्रिप भी क्वालिफाई किए। मैं कभी जिंदगी में जम्मू से बाहर नहीं गया था। मैंने नेपाल 2 बार, बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई, फैमिली, मेरी फैमिली ने कभी ट्रेन नहीं देखी थी, लेकिन दुबई फैमिली के साथ शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता जब उम्र के बीच में अपने माँ बाप को दुबई जैसी सिटी में घुमाने का। आई होप मुझे मौका मिल पाता, लेकिन इस बिजनेस के बीच में मैं आया। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप विजिट कर सकते हो, वो भी चीजें मिल जाएगी। दुबई का मैंने ट्रिप क्वालिफाई किया। उसके बाद इसी काम को करते करते मैंने यहाँ से मालदीव का कपल का ट्रिप क्वालिफाई किया। उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया का ट्रिप क्वालिफाई किया। यानी कि मैंने कुछ देश विदेश की, और इंडिया की बात करूँ, गोवा कम से कम मैं 10 बार होके आ गया हूँ। लोग हनीमून मनाने जाते हैं, मनाली, शिमला, काठमांडू, उसके बाद आप इधर आग लगा लो अपना क्या नाम है, जोधपुर, जैसलमेर हो गया। ये काफी सारे ट्रिप मैंने इसी कंपनी में से काम करके मैंने अचीव किए। और मेरे दोस्त, मैं जिस घर में रहता था, मेरे पापा ने बड़ी मेहनत करी थी, लेकिन मेहनत करके हम 4 भाई बहन थे, 3 बहनें और एक मैं अकेला था। बड़ी मेहनत करके उन्होंने पढ़ाया और 3 से 4 कमरों का घर बनाया, लेकिन छत नहीं डाल पाया। और लोग कमेंट करते थे, यार 15 लाख की गाड़ी में चलता है, यार घर तो बना ले। लेकिन थैंक्स करता हूँ उस ऊपर वाले का और स्कोर लोग का, जिन्होंने मेरे ऊपर उसका भरोसा किया जब मेरे पास कुछ नहीं था। और उन्होंने भरोसा मेरे ऊपर नहीं किया, कंपनी के प्रोडक्टों के ऊपर भरोसा किया और काम को शुरू कर दिया। और मेरे दोस्त आज इस ऊपर वाले की दया से और अपने अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से और कंपनी के इतने अच्छे प्रोडक्ट की वजह से आज मैंने यहाँ से 50 से 60 लाख का रेवेन्यू बनाया। मेरे साथ हो भाई तो पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, मार्केट में लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरे दोस्त, एक लड़का स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो भी मेहनत कर रहा है। मार्केट में बहुत प्लेटफॉर्म है, लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत से कुछ नहीं होता है, रास्ता चाहिए इंसान के पास। मैं भी इससे बाहर मार्केट में मेहनत करता हूँ, शायद मेरे पास ये चीजें नहीं हो पाती। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे साथ लास्ट में मिल सकता है। मैंने इस बिजनेस में से टोटल 1 करोड़ कमा लिया। मैंने तो पैसा नहीं कमाया, मेरी टीम के बीच में यहाँ पे तिलक सर खड़े थे, अभी भी बहुत सारे लोग जो आगे पीछे, मतलब अदर स्टेशन के बीच में 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो पैदल से मेरे साथ मेरी तरह आए थे। 40 लोग ऐसे जो 10-10, 15-15 लाख की गाड़ी मेंटेन करते हैं मेरे नेटवर्क के बीच में। अगर बात करूं मेरे आपके साथ, मेरे दोस्त, इसी काम को करते करते मेरे साथ, शायद मैं अगर गांव में ना एसडीएम बन जाता, तहसीलदार बन जाता, तो मैं अपने भाई की जिंदगी बदल पाता, कहीं 4th क्लास में उसको अटका देता, सेटिंग के तौर पे। ऐसे कर सकता था, ऐसे इससे ज्यादा कुछ कर सकता था? बताओ, इससे बाहर की दुनिया में मैं किसी की जिंदगी चेंज कर सकता था? आज कम से कम 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पैदल से मेरे साथ बिजनेस में थे, आज वो 2 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं। 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में से लाखों रुपए कमा चुके हैं। और मेरे दोस्त 10 लोग मेरे ग्रुप में ऐसे हैं जो 30 लाख से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं मेरे इस बिजनेस के माध्यम से। शायद उस दिन मैं डिसीजन नहीं लेता तो आज मैं यहाँ पे खड़ा, अगर मैं उस दिन फैसला नहीं लेता
मेरे को अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा, मैं डाउट करता अपने क्लाइंट पे, सीनियर पे डाउट करता, तो आज मैं ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ नहीं होती। क्योंकि 99.9% अगर कोई इंसान नेगेटिव होता है ना, या 19% भी कोई इंसान नेगेटिव होता है, 19% या 99% भी अगर कोई नेगेटिव होता है, और एक इंसान नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी 1% पॉजिटिव सोचता है, सोचता नहीं सोचता है। तो मैं भी इसी कैटेगरी के था। पहले मेरे दिमाग में ये चीज है यार, काम अगर नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा पापा को तो प्रॉब्लम है ही है, फूड सप्लीमेंट तो वैसे भी चाहिए बॉडी को, कोई ना कोई एनर्जी के लिए मैंने प्रोडक्ट को शुरू कर दिया। और मेरे दोस्त कुछ नहीं बदला, लेकिन 1% पॉजिटिविटी के साथ शुरू किया, मेरा घर भी बदला, मेरी जिंदगी बदली, मेरे देश विदेश की यात्राएं बदली। और मेरे दोस्त मैं आपको भी ये चीज बोलता हूँ, दुनिया में इंसान को आगे बढ़ाती है 3 चीजें: राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट डिसीजन। सही समय पे सही जगह पे लिया गया डिसीजन इंसान की जिंदगी आगे बढ़ाता है। मेरे पे भी यकीन मत करना, कंपनी की वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं www.stephenstylent.com। इसके ऊपर कंपनी के प्रोडक्ट आप विजिट कर सकते हैं, कंपनी का टर्नओवर विजिट कर सकते हैं, कितने अचीवर है। और आज जम्मू कश्मीर में ये मत सोचना कि मैंने यहाँ से कमाई है, मेरे सीनियर मिस्टर केवल कृष्ण सिंह, ठीक है, जिन्होंने रेड टाई डाल रखी है, 3रे नंबर पर फोटो है। इस बिजनेस में से 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं, टोटली से आपको पड़ा मिले होंगे कुछ लोग इनके साथ। इनके पास गाड़ी जो है वो BMW, इंडियन आर्मी से रिटायर है, इंडियन आर्मी से बहुत सारे लोग रिटायर है, BMW की सोच बना सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो जेएनके के टॉप लीडर महागुरु मदन सर, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। काफी सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मिलके जहानाबाद में। इस बिजनेस को सर ने शुरू किया था, और आज इस काम को करते हुए सर को 8 साल हुए, और 8 साल के बीच में 10 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं, और ODA सीनियर में आ चुके हैं। यानी कि मेरे से पहले भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कालिदास सर है हमारे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, ये ITBP में थे, और ये भी यहाँ से 1.5 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। अर्शद सर है, ये हमारे नसीब खान सर है, ये हमारे माइपाल सर है, यहाँ से 50 करोड़ से ज्यादा इसी काम को करके। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे आपसे पहले किसी ने शुरू किया हुआ है, और कहीं ना कहीं जो चीजें जो आपको लेवल यहाँ बताए गए हैं, वो यहाँ से लोग कमा चुके हैं। बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच।